एक सिफ्त रही है कि उसने डिवाइड एंड रूल इसको फॉलो किया है कि पहले डिवाइड करें और फिर उसके ऊपर रूल जो वो अप्लाई कर दें। इस तरह तो हम इंडिया की बहुत सी जंगों को देख सकते हैं, जैसे आपकी 1963 की 1999 में थी जो आपकी नॉर्दर्न एरियाज़ में लड़ी गई थी। तो इस तरह मैं कहता हूँ किसी की मिलिट्री को आप नहीं इन्वॉल्व कर सकते। तो वो खुद ही करवाते हैं सारे हादसात। हमारी तो फौज मुलविस नहीं है, अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ। तो वो उनकी मर्जी है, वो करते रहें, इल्ज़ाम लगाते रहें, हम इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तो सर इस हादसे के बाद, इस पुलवामा अटैक के बाद उन्हें उनके ओहदे से हटाया क्यों गया? इंडिया जैसे आपको पता है कि शुरू से ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई भी छोटा सा ही मसला हो जाए तो वो पाकिस्तान तो वैसे भी अमन पसंद मुल्क है, दोस्त मुल्क है। इंडिया को बस मौका चाहिए होना चाहिए बहाना चाहिए कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिग्रेड करे या उसकी वैल्यू को कम करे। तो हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे मेरे हिसाब से। इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में इतनी बेहतरी नहीं आई। हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से हैं और बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस आज जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो गाइस आप सबको पता होगा पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ थे उनका नाम था जनरल बाजवा। वो भी आर्मी चीफ नहीं रहे पाकिस्तान में, वो भी कट चुके। अब पाकिस्तान में एक न्यू आर्मी चीफ आई है जिनका नाम है कासिम मुनीर, जो कि भाई आप सबको पता होगा कि जो इंडिया में 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें कासिम मुनीर का बहुत बड़ा हाथ था। और उस टाइम में पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर थे जो इमरान खान था, इसे आर्मी का जो बड़ा पोस्ट था ना उसे निकाल दिया था, क्योंकि भाई उस टाइम इंडिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था पाकिस्तान पर और इंडिया अटैक कर देता पाकिस्तान के ऊपर। इसलिए डर के इमरान खान ने कासिम मुनीर को आर्मी के पोस्ट से हटा दिया। लेकिन भाई अब सब कुछ चेंज हो चुका है और जो जनरल बाजवा थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ वो अब नहीं रहे, आर्मी चीफ नहीं रहे, वो हट चुके हैं। अब एक कासिम मुनीर आया है आर्मी चीफ के रूप में पाकिस्तान में। तो भाई इसी हवाले से चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जो जनता है, जो जाहिल जनता है, वो इस पर क्या रिएक्शन देती है और क्या बोलती है। क्योंकि भाई पाकिस्तान में कासिम मुनीर आने के बाद इंडिया का इम्पैक्ट क्या रहेगा पाकिस्तान की तरफ, इंडिया गुड टेक्सचर दिखाएगा कि नहीं, और क्या इंडिया के साथ और बेहतरीन रिश्ता बन सकता है कि नहीं, ये जो आर्मी चीफ है इसके आने के बाद। तो चलिए भाई बिना देरी के भी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। भाई जैसे कि आप देख सकते हो मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हुआ है क्योंकि भाई मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है। इसमें भी भाई मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ यार गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। अभी मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। देखिए मैडम, सबसे पहले तो इस चीज़ को हम मुतनाज़ा बनाने चाहिए और इंडिया ने की हमेशा ये एक सिफ्त रही है कि उसने डिवाइड एंड रूल इसको फॉलो किया है कि पहले डिवाइड करें और फिर उसके ऊपर रूल जो वो अप्लाई कर दे। तो देखिए हमें पता है कि हमारा ये वाला जो वाहिद डिपार्टमेंट जो कि वेल ट्रेंड और वेल डिसिप्लिन है, हम इस चीज़ को किसी किस्म में निगेट कर ही नहीं सकते। और जो भी हमारे मुल्क के लिए या जो हमारी आवाम के लिए जो बेहतर है और उन्होंने जो ये फैसला किया वो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो क्या लगता है अब इनके आर्मी चीफ आने के बाद क्या इंडिया की जो आर्मी है या मिलिट्री है वो इनके हर एक्ट पर नज़र रखेगी? क्योंकि वो तो डेफिनेटली इस पुलवामा अटैक का जिम्मेदार ही इनको ठहराते हैं, कहते हैं इनका कनेक्शन है इन चीज़ों के साथ, इंडिया में जो भी कुछ हुआ उनका जिम्मेदार वो इसको ठहराते हैं, इनका मलबा इन पर डालते हैं। जी वो तो उन्होंने तो अपनी जो है ना वो प्रोपेगेंडा वो तो करना ही है। लेकिन हमने जो है इस चीज़ को देखना है कि हमारे अदारे ने जो सिलेक्शन की है वो ज़बरदस्त है, उसमें हमें कोई किसी किस्म का एतराज़ होना नहीं चाहिए। और बाकी जो अदारा पहले भी वो वेल ट्रेंड वो और वो अपनी हदूद में रह के और अपने मुल्क की सलामती के लिए वो काम कर रहा है और अभी भी वो उसी तरह करता रहेगा। और इंडिया तो हमेशा वो उसकी आंखों में एक वो कांटा चुभता है कि इनको हम किसी न किसी तरह से हम डिग्रेड करें, लेकिन उनके इस तरह के जितने भी ऐसे अज़ाइम है वो खाक में मिलेंगे। वैसे आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात उनमें बेहतरी आनी चाहिए? जी बिल्कुल आनी चाहिए, चूँकि हमें इस चीज़ से कोई डिनाई कर ही नहीं सकते, चूँकि इंडिया वो बहुत बड़ी मार्केट है। अगर हमारे तल्लुकात उनसे अच्छे हो सकते तो हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, जिससे हमारी इकॉनमी और हमारे माशी हालात बहुत सारे बेहतर हो सकते हैं। अवाम उनकी भी यही चाहती है, हमारी जिस तरह पाकिस्तानी अवाम चाहती है वो भी यही चाहते हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए। लेकिन ये बाकी जो दूसरी ताकतें हैं वो इससे नजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं और उसको किसी और तरफ से रुख लेके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। सर जब तक ये हम ब्लेम गेम ख़त्म नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान में होता है हम उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराते हैं, अगर इंडिया में कुछ होता है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता है, जब तक ये ब्लेम गेम ख़त्म नहीं होगी हम किस तरह से नॉर्मल हो सकते हैं, हमारे ताल्लुकात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? इसका सबसे वाहिद हल यही है कि जो सुपर पावर हैं जो भी आज इस वर्ल्ड में है उनको इसमें अपना मुदाखलत करनी चाहिए।
कि इस मसले को हल करना चाहिए ताकि अवाम, वो भी अवाम यही चाहते हैं, हम जिस तरह चाहते हैं एक सुकून और अमन होना चाहिए, दोनों में पीस चाहते हैं, तो वो होना चाहिए। जब तक वो इसमें इंटरफेयर नहीं करें तब तक ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि वो अपने बलबूते पे और हम अपने बलबूते पे इस तरह डंडा जोरी से कोई भी काम हल नहीं होने वाला। इसका टेबल टॉक और इसका बेहद सोल्यूशन ये है कि उसको जो हमारे UN की स्टेट के मुताबिक या जिस तरह हमारे पहले ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग कि अवाम की राय वो उसको लाजमी शुमार किया जाए कि वो क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक इसको सॉल्व किया जाए ताकि ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो और अवाम में खुशहाली। भाई अगर आप देखें ना तो ये पाकिस्तानी दोगले के साथ साथ गधे भी है। एक तरफ ये पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इंडिया इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, इंडिया इनको तबाह करना चाहता है, इंडिया इनके खिलाफ प्रोपागेंडा करता है, और आए दिन ये पाकिस्तानी इंडिया को आटम बम की थ्रेट देते रहते हैं। और फिर ये भी चाहते हैं कि इंडिया इनके साथ ट्रेड करे। जिसने साला इंडिया में पुलवामा में अटैक करवाया था उसे तुमने आर्मी चीफ बना दिया पाकिस्तान में, और अभी भी ये सोचते हो कि इंडिया तुम्हारी तरफ गुडविल दिखाएगा, लौड़ा दिखाएगा। मैं तो ये कहता हूँ इंडिया और इनकी जी आंड मारे। साला सामने से तो वार करने की औकात नहीं है तुम्हारी, इसलिए छुप छुप के वार करते हो हमारे साथ। साला पुलवामा में कितने मासूम लोगों को मार दिया, हट बहन के भैया। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आए हैं आसिम मुनीर, उनके हवाले से क्या कहेंगे? आपको याद होगा 2019 में भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, तब ये जो थे ISI थे, तो इंडिया क्लेम करता है कि वो अटैक जो है वो इन्होंने करवाया, इनकी मौजूदगी में हुआ। तो आप क्या कहेंगे सारे मामले पर कि इनके आर्मी चीफ आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या आपको मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं? एज सच मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस तरह तो हम इंडिया की बहुत सी जंगों को देख सकते हैं, जैसे आपकी 1963 की 1999 में थी जो आपकी नॉर्दर्न एरियाज़ में लड़ी गई थी। तो इस तरह मैं कहता हूँ किसी की मिलिट्री को आप नहीं इन्वॉल्व कर सकते कि आप डायरेक्ट हो कि ये पॉलिटिकली होते हैं ज़्यादा, ये जो आपकी वॉर्स वगैरह होती हैं इसको हम डायरेक्ट किसी एक बंदे को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर आप बैक हिस्ट्री में चले जाएं, जितनी भी जंगें लड़ी गई उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये हुआ था, ये आपके डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं। और अगर आप इसको रिलेट करते हैं तो मैं कहता हूँ कि हमारी जिस तरह पॉलिटिकली इस टाइम कंडीशंस हैं, उस टाइम हमारी अंदर की पॉलिटिक्स ज़्यादा ख़राब है। अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखें वो हमारी कुछ बेहतर हो रही है वक्त के साथ साथ। तो मेरे हिसाब से कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक बंदे को इसके ज़िम्मेदार ठहराएं कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे ताल्लुकात अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अलग है, आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स अलग है। चलिए, अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर लें तो आसिम मुनीर जो है वो एंटी इमरान खान साहब है। तो इमरान खान साहब को इसका कितना नुकसान होने वाला है? क्योंकि जब ये पुलवामा अटैक हुआ था तो इमरान खान साहब के कहने पर जनरल बाजवा ने ओहदे से हटा दिया था। नहीं, ऐसा जब फिर दोबारा आप उसी पे आ रहे हैं, ये फैक्ट्स पे आप बातें कर रही हैं। आप अगर इसकी कोई एविडेंस है तो आप मुझसे उस पर बात कर सकती हैं। और अगर आप अगर इस पे स्पेसिफिकली एक आप अगर आर्मी चीफ पे बात कर रही हैं, तो इस तरह तो आर्मी चीफ जो नवाज शरीफ की या नून लीग की गवर्नमेंट ने लगाए, आप परवेज़ मुशर्रफ देख लें, उन्होंने लगाए, जिसको इमरान खान ने खुद वोट दिया था बाद में जब आपके रेफरेंडम हुए थे एज ए प्रेसिडेंट के, तो उसमें उन्होंने खुद वोट दिया था। और जनरल राहील शरीफ ये नून लीग के लगाए गए थे। और जब बाजवा साहब, जिसको शुरू में न्यूट्रल, आप मीडिया को ज़्यादा बेहतर पता होगा, न्यूट्रल कह के उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने कहा था बहुत है न्यूट्रल, इस तरह का आर्मी चीफ नहीं आपकी हिस्ट्री में नहीं आया, और बाद में वही आपके वो हो गए। तो ये नहीं कह सकते कि जो जनरल हैं वो किसी के खिलाफ होंगे या किसी के हक में होंगे। तो जितने भी आपके पुराने जो लेटेस्ट आर्मी 3-4 वो नून लीग ने लगाए, लेकिन बाकी सारी वो जो पॉलिटिक्स आई उनमें उनका हेल्प आउट हुए। और न्यूट्रल तो आप बाजवा साहब भी हैं, लेकिन बाद में वो कह देते हैं नहीं हमारे खिलाफ हो गए। तो ये तो एक किस्म की फैक्ट्स पे बातें करें, आप एविडेंस पे बातें करें, फैक्ट्स पे बातें ना करें। तो भाई एविडेंस रख तेरे पास, रुक तरीके से बजाता हूँ अभी देख। कहता है कि पुलवामा अटैक पॉलिटिक्स है, इसे आर्मी से ना जोड़े। साला तुम्हारे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है ही कहाँ? सारे फैसले तो तुम्हारी आर्मी लेती है। तुम भाई PM कुर्सी के लिए मर लो, लेकिन असली जो पावर है वो तो पाकिस्तानी आर्मी के पास ही रहेगी। और 2019 में पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके पीछे इस आसिम मुनीर का हाथ था। साला मैं तो कहता हूँ इसका हाथ ही काट दो, ना रह गया हाथ और ना ही कहीं उंगली कर पाएगा। सर, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बने हैं आसिम मुनीर, और अगर हम बात करें 2019 की तो भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, तो भारत इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को और आसिम मुनीर को ठहराता है, क्योंकि उस वक्त ISI ऑफिसर थे। तो क्या कहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद? देखें, आसिम मुनीर साहब से पहले भी जो आर्मी चीफ रहे हैं उनके दौर में भी इंडिया के तो ये शुरू का ही वतीरा रहा है। साबित तो वो कुछ भी नहीं कर पाए आज तक।
लेकिन इल्ज़ामात की ज़द में वो फ़ौरन पाकिस्तान को ले जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल, पाक फ़ौज एक अच्छा अदारा है, बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसमें वो इंडिया को वैसे भी कोई तंगी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो सर, इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंगली अब इंडियन आर्मी की जो नज़रें हैं वो आसिम मुनीर के हर एक्ट पर होंगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत में दोबारा से कोई इस तरह का हादसा पेश आए। तो वो खुद ही करवाते हैं सारे हादसात। हमारी तो फ़ौज मुलविस नहीं है, अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ। तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो करते रहें, इल्ज़ाम लगाते रहें, हम इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो सर, इस हादसे के बाद, इस पुलवामा अटैक के बाद उन्हें उनके ओहदे से हटाया क्यों गया? ये तो देखें उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट किया होगा। तो बाकी ये है कि इनकी अच्छी शोहरत है, अच्छे उनके हवाले से एक पुराने ऑफिसर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, उम्मीद है अच्छे तरीके से आगे हैंडल कर। भाई थोड़ी ही ना हम इन पाकिस्तानी को प्यार से जाहिल कहते हैं, ये काबिल है इसलिए इन्हें जाहिल कहते हैं हम। अरे भाई कितने साबित करे, कितने और प्रूफ दे तुम्हें? साला इतना प्रूफ है ना, उतना प्रूफ अगर तुम्हारे पाकिस्तान के मुंह पर फेंक के मारेंगे ना, तुम्हारा पाकिस्तान डूब जाएगा। साला हम प्रूफ दे दे के थक जाते हैं, लेकिन साला तुम मानते ही नहीं। भाई वकोल कॉल रिकॉर्डिंग्स वीडियो दिखाए तुम्हें, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अरे नहीं ये तो हम नहीं है, ये तो कोई और है। अब भाई क्या तुम्हारी जी आंड में लेके एविडेंस घुसेड़ दे? भाई वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी के जी आंड में इतनी दम नहीं है कि वो इंडिया के सामने आके लड़ सके। इसलिए भाई तुम पुलवामा, टेरर फंडिंग ऐसे जैसे छोटे छोटे छुप के हमले करते हो, साले बुज़दिल। इंडिया जैसे आपको पता है कि शुरू से ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई भी छोटा सा ही मसला हो जाए तो वो पाकिस्तान तो वैसे भी अमन पसंद मुल्क है, दोस्त मुल्क है। इंडिया को बस मौका चाहिए होना चाहिए बहाना चाहिए कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिग्रेड करे या उसकी वैल्यू को कम करे। तो हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे मेरे हिसाब से। इंडिया में पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में इतनी बेहतरी नहीं आएगी। और दूसरा, अगर ये आर्मी चीफ ऑफ कोर्स बन चुके हैं, लेकिन इस वजह से मुझे लगता है कि हालात थोड़े से ना ख़राब होंगे, क्योंकि उनके ऑलरेडी अटैक हुआ था, उसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पे लगा दिया और तब ये DGIS PR थे। इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़े से क्लैशेस और बढ़ेंगे। इमरान खान साहब ने इनको ओहदे से हटा दिया था इस अटैक के बाद, तो अगर इसमें कोई सदाकत नहीं है तो फिर इन्हें ओहदे से क्यों हटाया गया? वो इसलिए हटाया था कि प्रेशर होगा मेरे ख्याल से, या प्रेशर की वजह से हटाया होगा। और दूसरा ये वजह भी हो सकती है कि उन्होंने मुल्क में अमन के लिए, ताकि इनको हटा के ज़रा थोड़ा सा जो बना हुआ माहौल है गर्मी का, इसको ख़त्म करने के लिए हटाया होगा मेरे ख्याल से। दूसरा, इंडिया चाहता भी नहीं है क्योंकि उसको हाइप मिलती है। दूसरा, हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं उसके दोस्त हैं, ये हमारा पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाइना के साथ है, इस वजह से भी। और चाइना और इंडिया के वैसे आपको पता है कि बहुत क्लैशेस हैं काफ़ी। और वैसे अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, वहाँ पे कोई अच्छा हुक्मरान आता है, वो मिल बैठ के दो तरफा मुज़ाकरात करके दोस्ती वाला हाथ बढ़ा सकते। भाई मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती कभी हो सकती है। पाकिस्तान जैसे हरामी देश से दोस्ती, भाई ये तो नामुमकिन है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तान में जो आवाम है वो गलत है, लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन है ना, वो एक नंबर के चूती हैं, चाहे वो इमरान खान हो या फिर वो शहबाज शरीफ। और भाई रही बात आप जो कह रहे थे कि ऊपर से प्रेशर आया होगा इसलिए कासिम मुनीर को हटा दिया पुलवामा अटैक के बाद, तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर भाई तूने कुछ किया ही नहीं है, तू एकदम गलत नहीं है, तू एकदम शरीफ है एकदम, तो भाई तू पोस्ट से हटेगा क्यों? तू डरेगा ही क्यों उस जगह पे? साला ये पुलवामा अटैक में था इसलिए इसे पोस्ट से हटाया गया है और अब तुम इसे आर्मी चीफ बना दी। सब्र करो बेटे, सब्र करो, अच्छे से मजा चखाएंगे तुम्हें। तुम्हारी जो सारी हेकड़ी है ना, सारी हेकड़ी निकाल देंगे तुम्हारी, रुको जरा सब्र करो। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। और पाकिस्तान में जो नया है ना आर्मी चीफ कासिम मुनीर, इसके अगेंस्ट इंडिया जरूर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि भाई ये पुलवामा अटैक में मतलब शामिल था और ये मेन एक्यूज्ड भी था मतलब पुलवामा अटैक में। तो भाई मुझे लगता है इंडिया इसके खिलाफ कोई बड़ी स्टेप लेगा कि इसने आर्मी चीफ बन गया है अभी पाकिस्तान में। तो भाई देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई वीडियो हो गई यहाँ पर खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए वीडियो लाने के लिए। तो गाइज मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक न्यू टॉपिक लेके, एक न्यू कंटेंट लेके आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।